इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। क्या हुआ पॉप्स? जाकर मास्टर साहब को रोको, वो नाराज है मुझसे। जाना रामीन, मैं बात करूंगा तो बड़ी बातें करेंगे। बड़े अंकल, बड़े अंकल, बड़े अंकल, बड़े अंकल, बड़े अंकल। मैं रामीन, बड़े अंकल, रामीन इकबाल। इकबाल कहाँ है? खबरदार है, मेरे करीब ना आई। आई एम नोबडी टू यू। क्या हुआ बड़े अंकल? क्या किया इन्होंने? किसी कमीने ने मेरा स्कूटर चोरी किया है गुड़िया। स्कूटर चुराया आपने? और नहीं यार, कोई स्कूटर चोरी नहीं किया मैंने। जो भी इनका दिल दुखाए उसके बारे में यही कहते हैं, इसलिए मेरा स्कूटर चोरी किया। आओ। आ जाओ आ जाओ, एक बस चाय कॉफी बनाने में इतनी देर कर देती हो कम वक्त। आओ।
वो तेरी सिस्टर नहीं रुक सकती मामू मुनीर साहब। शतरंज खेले। ये कोई शतरंज खेलने का टाइम? सुना है जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा कर रहे थे तो बादशाह लोग शतरंज खेल रहे थे। कौन? मरियम, मेहर साहब। बोल मरियम। बेगम जी ने कहा है आ जाओ। आ रहा हूं जनाब। चल भाई मामा मुनीर, बुजुर्गों की जरूरत पड़ गई है। पता है मुनीर साहब, उस वक्त हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता था। आज माही को कोई नहीं बचा सकता। तू समझ, तारीख अपने आप को दोहरा रही है और मैं और तू खड़े देख रहे हैं बस। अल्लाह वली। बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, वहां जाकर बैठ जाओ और सबके सामने इनकार कर दो। कह दो कि तुम अम्मी साहबा की मर्जी से शादी नहीं करोगी। फिर मैं टकरा जाऊंगा उनसे। वहां कब्र में तड़प जाएंगे। वो तो पता नहीं तड़पेंगे या नहीं, पर साफ देख रहा हूं तुम तड़पोगी और तड़प कर मर जाओगी। तुम मेकअप खराब करोगे मेरा, आंसू निकलेंगे और सारा रंग रूप बह जाएगा। तो फिर चलो बैठ जाओ उनके पास, वो बुला रहे हैं तुमको और मुझसे कहा है कि लेकर आओ उसे। मैं मेकअप रिटच कर लूं। तुम क्या कर रही हो माही? लड़ क्यों नहीं रही हो? मुझे मरवाओगे पर अम्मी साहबा मार डालेंगे मुझे। ये जो मेकअप रीटच करके जा रही हो, बताओ कहां जा रही हो? मरने जा रही हो माही। तय करने जा रही हो कि मरोगी तो जनाजा कब उठेगा, कंधा कौन देगा? कंधा मैं दूंगा।
हम आपके लिए फूल लाए। ये कैसा तकल्लुफ है भाई साहब? मैं तो आपके लिए कांटे संभाल के बैठी हूँ। चलें वापस। अरे नहीं नहीं भागली, मैंने तुमसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए बस पाओ के नहीं जाएंगे हम। अब नहीं जाएंगे भाभी साहिबा, आप जो कहेंगी हम सुनेंगे। दो असाइनमेंट कंप्लीट है और ये अभी भेजने वाला है सारा माल। पापा अभी तक नहीं आए। पापा नहीं पॉप्स, पापा मैं हूं। और वो नहीं आया तो उसे फोन करो, बल्कि पूछो कि प्रॉब्लम तो नहीं। चल रहने दे, मैं खुद पूछ लेता हूं। नहीं प्लीज, आप फोन मत कीजिएगा, मैं पूछ लूंगा। क्या लगता है तुझे, उसको मारेंगे तो नहीं? मारेंगे तो क्या करोगे? बताऊंगा नहीं। फिर मैं जलवा दिखाऊंगा। मेरी बेटी गई है उसके साथ। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपनी तरफ से अमन की दरख्वास्त भेजी है मैंने, उनकी तरफ से देखो क्या आता है। गाली आएगी उनकी तरफ से। गाली का कह दिया है, सुन लेना। जान से मारने की धमकी मिलेगी। धमकी का भी कह दिया था। वो मामू मुनीर वो चाची को थप्पड़ मार देगा। थप्पड़ का चाची ने कहा था कि मारेंगे तो खा लूंगा, पर तुम बीच में ना आना पाली। तो फिर बस ठीक है, तू आराम से बैठकर काम कर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तड़फाई क्यों लग गई है मुझे? फोन कर उसको, पूछ के रामीन तो ठीक है ना? रिलैक्स वाली, मैर कोई बेशर्म नहीं है तो बेटी के साथ बदतमीजी करेंगे। जी पॉप्स, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। इस तरह क्यों बोल रहे हो? किस तरह? अरे बात करने में कोई दम ही नहीं है यार। दम है तो बैठा हूं यहाँ, वरना सोचकर दम निकल जाता। किसी ने कुछ कहा? अरे कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा यार।
हम देते हैं भाभी साहिबा, हम ऐसी मंगनी पे अपनी जान भी दे देते हैं। कबूल करो, ले लो ना बेटा। वैसे भी भाभी साहिबा ने हमें देवर जी बोला है, तो मान लो रिश्ते में हम हुक्म के छोटे भाई हैं। चलो रामी। जल्दी है भाई साहब, आप तो कुछ कहने और कुछ सुनाने आए थे। कहा था आप कुछ भी कहेंगी, मैं नहीं जानती। हम हिम्मत लेकर आए थे भाभी साहिबा, एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। हौसला टूट गया भाभी साहिबा, हिम्मत टूट गई। चलो मोहल्ले में पता किया है, सब खैरियत है और सबको पता है कि जज्जी उनके घर गया है। शाम हो गई है मौजू, वो आ क्यों नहीं रहा? हो सकता है महरुनिसा मान गई हो, दोस्ती हो गई हो और वो दोस्ती में कह रही हो कि आज जाने नहीं दूंगी देवर जी। ठीक से पता कर मौजू, वो देवर जी को जाने नहीं दे रही या उसको आने नहीं दे रही? क्या है यार, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो फोन उठा नहीं रही या उसको उठाने नहीं दे रहा है। जी जनाब। कौन जनाब?
कभी किसी को देखा है कि दूसरे की माँ अच्छी लग गई हो तो अपनी माँ से एक्सचेंज कर लेता हो उसको? पर हमने ये किया है रामी, हमने बदल ली है अपनी माँ, और अब इस पराई माँ की गोद में सर रखते हैं तो माँ जैसी मोहब्बत नहीं मिलती हमें। एक बात याद रखना, बच्चों से माँ की फीलिंग्स ना हो तो बच्चों को संभाल नहीं सकते हो, इसीलिए उखड़े उखड़े फिरते हैं। हमें एक दूसरे की बात और दर्द समझ ही नहीं आता, और माँ में इतना दम नहीं है कि बच्चों को आवाज देकर बुलाए और एक चंगेर पर बिठा कर कहे चलो सब मिलकर खाओ। इसीलिए तो अब हम एक दूसरे का हिस्सा खा जाते हैं। मुझे कहा गया था कि हम तन्हाई में एक दूसरे के साथ बातें करें, और बातों में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और ये भी बताया गया था कि आपकी फैमिली में ये पहली बार हो रहा है कि मंगनी के फौरन बाद लड़की को मंगेतर के साथ वक्त गुजारने का मौका दिया गया। So, don't you think we are losing this opportunity? आपने तो कुछ कहा ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। जो मान लेते हैं वो पूछताछ नहीं करते, बस मान लेते हैं। मैं आपसे एग्री नहीं करता, मैं तो करूंगा पूछताछ। मत पूछिएगा, मैं सच बोल देती हूँ। अरे हाँ ना, मैं सच ही तो सुनना चाहता हूँ। मुझे भी आप जानती नहीं है, सच कैसा भी हो मैं सुन लेता हूँ। आप ये ना देखो कि मैं डेनमार्क में रहता हूँ, ये देखो कि मेरे बदन पर मिट्टी किस मुल्क की है। साल पहले
एक नंबर का प्ले बॉय था वो। एक दिन मेरी नानो डेनमार्क आई। मामा ने मेरे करतूत बताए तो हंस पड़ी, बोली लड़के अफेयर चलाएं तो अपने आप को प्ले बॉय समझते हैं। कमबख्तों को पता नहीं चलता कि 4-6 लड़कियां मिलकर प्ले कर रही हैं उसके साथ। रात को मेरे कमरे में आई और कहने लगी शादी कर लो प्ले बॉय। लड़कियों में एक ऐसी लड़की होती है जिसको बीवी बोलते हैं। वो प्ले करती है ना प्ले करने देती है। मैं इसी तरह हंसने लग गया था। हंसते हुए पूछा, उस लड़की को मैं कैसे ढूंढूंगा नानो? नानो कहने लगी, अच्छा सवाल किया तुमने, और ये हमारी गलती है कि हम लड़की देखने जाते हैं, लड़की ढूंढने नहीं जाते। मतलब सिंपल है यार, लड़की देखने जाओ तो क्या देखते हो? शक्ल, आंखें, चेहरा, रंग, रूप। दिल तो देखता ही कोई नहीं, ना वो दिखाई देता। बोली सूडोस कहते हैं शादी जिस्म का सौदा है। मैं भी मानती हूं प्ले बॉय, लेकिन जिस्म के सौदे में दिल अगर साथ ना मिले तो पूरा सौदा घाटे का। तुमने तो कहा था मैं उनके पैर पकड़ूंगा, नहीं पकड़े। उसने मौका ही नहीं दिया यार। मैं अपने मंसूबे बना कर गया था, वो अपने मंसूबे बनाकर बैठी थी। लड़के का हाथ पकड़कर आई मेरे पास और हाथ दिखाकर बोली, ये देखो माही ने अंगूठी पहना दी है इसको। मैं तो अंगूठी ही देखता रह गया वाली। तू बस देखता रह जाएगा जी, और तेरी वजह से मेरे बच्चे देखते रह जाएंगे। लाओ मेरी शलवार, कमीज और मफलर, मैं भी देखता हूं ये मेहरुन्निसा कौन से अलाकू खान की बेटी है। हम के बैठे वाली, तेरे गुस्से ने हमें यहां तक पहुंचाया, वरना फरहाद के नाम की अंगूठी किसी और की उंगली में ना होती। मेरे गुस्से ने पहुंचाया यहां तक, तो मेरा गुस्सा ही पार लगाएगा तुम्हें। हाथ छोड़ मेरा, छोड़ चिट्ठी। मुझे भी तो जरा पता चले अंसा मेहरुन्निसा तोप चलाती है या एटम बम मारती है। छोड़, मैं कहता हूं चिट्ठी छोड़, छोड़, मैं कहता हूं छोड़ मेरा भाई। मत जाओ बाबा। वहां मत जाओ। ले देख, पापा ही बोल दिया सब।